खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति, हर्बल हेयर एंड एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम जयराम ठाकुर समेत उनके परिवार पर साधा निशाना। अग्निहोत्री ने सीएम के हेलीकॉप्टर वाले बयान पर किया पलटवार। आम आदमी पार्टी ने अग्निवीर योजना के विरोध में भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कांगड़ा में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित ने भाजपा पर पूरे देश के बेरोजगार नौजवानों पर जबरन अग्निवीर योजना थोपने के लगाए आरोप। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का मंडी दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ आगामी चुनावों को लेकर की बैठक। भाजपा पर भी साधा निशाना। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मंडी की खबर के साथ। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम जयराम ठाकुर समेत उनके परिवार पर तीखा जुबानी हमला बोला है। मंडी जिला मुख्यालय के साथ लगते भड़ियाल में आयोजित कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर के दौरान सीएम को अपने निशाने पर उन्होंने लिया और सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर हेलीकॉप्टर मुकेश अग्निहोत्री के टब्बर का नहीं है तो किसी की सहेलियों का भी नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि सीएम को बड़े कठोर शब्दों में चेतावनी दी है और कहा कि अगर उनके परिवार यानी पत्नी और बच्चों पर जाओगे तो फिर सीएम को भी इस बात को याद रखना होगा कि उनके परिवार में भी 2 बेटियां हैं और एक पत्नी है। और कह रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर मुकेश के टब्बर का हेलीकॉप्टर, मुकेश के परिवार का हेलीकॉप्टर थोड़ा नहीं है। मैं जयराम जी को इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि टब्बर और परिवार पे जाने की कोशिश मत करना। परिवार पे जाओगे तो बात दूर तलक जाएगी। आज तो तुमने कह दिया कि ये हेलीकॉप्टर मुकेश के टब्बर का नहीं है, तो ये हेलीकॉप्टर किसी की सहेलियों का भी हेलीकॉप्टर नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार का हेलीकॉप्टर है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार का हेलीकॉप्टर है। आपको अगर संवैधानिक व्यवस्थाओं से मिला है, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, आप सोचते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी पे, मुकेश अग्निहोत्री की बेटी पे वार करेंगे। आप भी सोच लेना, आपके घर में भी 2 बेटियां हैं और एक पत्नी है। जितना दूर जाओगे उतनी दूर मुकेश अग्निहोत्री जाएगा। इसलिए संभल के रहो, ऊंची कुर्सी पे बैठे हो। जुबान खुलवाओगे। 4.5 साल में क्या हुआ? अपनी पार्टी चलाओ तो अच्छा रहेगा। हम अभी तक मुद्दों की बात कर रहे हैं। बेहतर रहेगा मुद्दों तक सीमित रहो। जो आपकी छाननी में छेद है, जब वो खुलने लगेंगे तब आपको पता लगेगा। पांवटा साहिब में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजवीरभद्र सिंह का जन्मदिन मनाया गया है, जिसके चलते कांग्रेस मंडल ने अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों को भी फल वितरित किए हैं। बता दें कि इस दौरान पांवटा साहिब के पूर्व विधायक चौधरी किरनेश जंग के साथ साथ दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पूर्व विधायक चौधरी किरनेश जंग ने कहा कि राजा वीरभद्र हर छोटे बड़े व्यक्ति की कदर करते थे। उनके जैसा नेता हिमाचल प्रदेश में कोई नहीं है। हम हमेशा उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। आज राजा वीरभद्र जी का जन्मदिन है, उसको पूरे हिमाचल में एक विकास दिवस के नाम पर मनाया जा रहा है। उसी की कड़ी में हमने भी यहाँ आज पांवटा में ब्लॉक स्तर पे
इसको हॉस्पिटल में सभी मरीजों को हमने यहाँ फल बांटे और उसी के साथ साथ जहाँ जहाँ जितने भी हमारी विधानसभा है, जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, वो सभी अपने अपने तरीके से इस विकास दिवस को मना रहे हैं। चाहे वो स्कूल में जाके किताबें बांट रहे हों, चाहे कहीं ब्लड डोनेशन लगा हुआ है। राज साहब के एक उसमें विकास, उसमें हमने जो प्रोग्राम का इसको बहुत अच्छी तरह लोगों ने सराहा। और एक राज साहब एक ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने हर इंसान को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको एक नज़र से देखा है और सबका उन्होंने विकास किया। प्रदेश सरकार के जल शक्ति, राजस्व, बागवानी और सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने करसोग विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत थली में 2.19 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना थली सतलोग का शिलान्यास किया है। इसमें ग्राम पंचायत शाकरा थली के गांव के लिए योजना निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर थली में महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि थली सतलोग उठाऊ पेयजल योजना के बनने से थली और शाकरा पंचायत की लगभग 5,000 की आबादी को पर्याप्त मात्रा में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आपकी सड़कों के काम, आपके पुलों के काम, आपके पानी के स्कीमों के काम, आपके सिंचाई के काम किसने सोचा था कि करसोग जैसे एक क्षेत्र में दो वीडियो बैठेंगे। एक वीडियो करसोग में बैठेगा, दूसरा वीडियो चिराग में बैठेगा। किसने सोचा था कि आपकी तहसील जो है वो यहाँ आपके बक्साड़ में होगी। अगर बक्साड़ में आपकी तहसील खुली है तो ठाकुर जयराम जी मंडी का मुख्यमंत्री बना, तब आपकी तहसील जो है बक्साड़ में खुली है। मेरा तत्तापानी का जो क्षेत्र है, यहाँ के जो 6-7 फुटवार सर्कल है, 6-7 फुटवार सर्कलों के ऊपर एक कानूको सर्कल जो है होना आवश्यक है। आपने यहाँ कहा, हमारे ठाकुरदास जी ने कहा कि हमारे यहाँ पर तो एक फुटवार सर्कल अलग से होना चाहिए। मैं एसडीएम साहब से चाहूँगा कि फुटवार सर्कल के लिए जो औपचारिकता है, उन औपचारिकताओं को पूरा करके आप तुरंत ऊपर भेजें डीसी महोदय के माध्यम से। दूसरा, जो कानूको सर्कल यहाँ खुलना है, उसकी औपचारिकताएं भी सारी की सारी औपचारिकताएं पूरी करके जो है उसको भी डिप्टी कमिश्नर मंडी के माध्यम से उसको। बिलासपुर के जिला क्रिकेट संघ, जिला साइकिलिंग संघ के बैनर तले शहर में विश्व ओलंपिक दिवस के एथलेटिक एवं वॉक एंड टॉक स्पर्धा का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न संस्थानों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। हर आयु वर्ग के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता में बुजुर्ग भी शामिल हुए। जानकारी देते हुए बिलासपुर क्रिकेट सचिव और बीसीसीआई सीनियर टूर्नामेंट कमेटी सदस्य विशाल जगोता ने बताया कि बिलासपुर में इस प्रकार का आयोजन पहली बार हो रहा है और इसमें खिलाड़ियों के साथ जिला के लोगों का भी उत्साह देखने लायक है। मेरपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और वर्तमान में केंद्र में मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के प्रयासों द्वारा संभव हो पाया है कि जहां पूरा विश्व ओलंपिक दिवस मना रहा है, वहीं और भारत संयोगवश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव भी मना रहा है। उसके चलते जहां पूरा भारत भी इस सेलिब्रेशन में जुड़ा हुआ है, बिलासपुर भी भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी के मार्गदर्शन में मैराथन दौड़ का आयोजन करवा रहा है और आज इसमें 750 के करीब प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें उस 7.5 किलोमीटर का रन वो करेंगे, रन फॉर फन। और इसमें बुजुर्ग लोगों ने भी भाग लिया और वो फ्रीडम स्ट्रगल पर वॉक एंड टॉक का कार्यक्रम वो रखा है। उनके लिए भी सभी बच्चों को यहाँ पर रिफ्रेशमेंट और नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। एक बार सभी बिलासपुर वासियों को, हिमाचल वासियों। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह मंडी जिला के दौरे पर हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ आगामी चुनावों को लेकर बैठक भी की गई है, जिस दौरान उन्होंने भाजपा को अपने निशाने पर लिया है। प्रतिभा सिंह का कहना है कि मौजूदा भाजपा सरकार ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ वीरभद्र सरकार के समय में शुरू हुआ विकास कार्यों का ही उद्घाटन किया है। प्रतिभा सिंह ने आगे कहा कि जनता भली भांति जानती है कि प्रदेश में विकास किसने करवाया है और उसका उद्घाटन किसने किया है। यदि भाजपा ने विकास किया होता तो उपचुनावों में जनता इस तरह से जवाब नहीं देती। प्रदेश की जनता जानती है विकास करना सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही काम है।
केसीसी बैंक रिटायर्ड कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष सुमेर चंद राणा ने कहा कि लंबे समय से पेंशन असमानता चल रही है, जिसको लेकर कई बार आवाज उठाई गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब संगठन निर्णायक लड़ाई लड़ेगा और इसे अंजाम तक भी पहुंचाएगा। संगठन की मांग है कि केसीसी पेंशनर्स को पुराना फॉर्मूले के तहत पेंशन दी जाए। इसके साथ ही संगठन ने बताया कि 15 दिन के भीतर बैंक प्रबंधन ने संगठन को बातचीत के लिए नहीं बुलाया तो धरना प्रदर्शन बैंक मुख्यालय के बाहर शुरू किया जाएगा और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो भूख हड़ताल शुरू की जाएगी, क्योंकि अब लड़ाई निर्णायक होगी। लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई हैं। एक तो हमारी पेंशन जो है वो इन्होंने 2010 में बंद करी थी और उसके बाद 10 और 15 के बीच में इन्होंने 5 साल का ना तो इन्होंने अंशदान लिया और ना ही 5 साल वालों को पेंशन दी है। इससे पहले भी पेंशन दी और बाद वालों को भी पेंशन दे रहे हैं, लेकिन 10 और 15 के बीच कोई पेंशन नहीं दी। और जो पेंशन के तहत हमारी अंशदान इन्होंने कंट्रीब्यूशन 1998 और 1988 से चालू की थी, उसके तहत इन्होंने 2010 में बंद कर दी। उसको इन्होंने अभी तक चालू नहीं किया और हमारी मांग है कि उसी फार्मूले के तहत जो है इन्होंने जो अभी फार्मूला बनाया है उसमें बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ हैं और उसको कोई भी आदमी जो है, चाहे मैनेजमेंट के जितने भी ऑफिसर बैठे हैं, इन्होंने उस हमारी डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए कोई स्टेप आज दिन तक नहीं लिया। हम लोग कई सालों से, हम 3-4 सालों से इनके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन इनके जूं नहीं रीती है और ये अब जो है ये खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त होते जा रहे हैं, जिससे बैंक जो है वो लॉस में जा रहा है। काफ़ी ये लोग जो हैं वो इस वक्त जो है स्वर्ग भी सिधार गए, लेकिन इन लोगों ने कोई भी अभी तक स्टेप नहीं लिया। हम चाहते हैं, हमारी मांग है कि हमारी जो पेंशन है वो पिछले फार्मूले के तहत दी जाए और 10 और 15 का जो गैप है उसको भी हमारे लोगों को दी जाए। प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त का कांगड़ा चंबा संगठनात्मक दौरे के दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में पहुंचने पर स्थानीय कांग्रेस नेता, प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शाहपुर एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना तय है, क्योंकि भाजपा सरकार के जन विरोधी नीतियों से प्रदेश की जनता तंग आ चुकी है। आने वाले चुनाव है, उस चुनाव के मद्देनज़र जो है कांग्रेस की संगठनात्मक तैयारियां सभी ब्लॉकों में हो रही हैं। तो मैंने इस बार जो है कांगड़ा और चंबा के हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करके हमारे ब्लॉक के कांग्रेस परिवार और हमारे पदाधिकारी साथियों से मिलने का कार्यक्रम नियोजित किया है और उसके तहत ही जो है आज मेरी शाहपुर में बैठक हुई। बड़ी संख्या में आपने देखा सभी हमारे परिवार के सदस्य उपस्थित थे और पूरे तरीके से जो आने वाले समय में हमारा बूथ कमेटियों पे ध्यान केंद्रित रहेगा। साथ ही साथ मंडल समितियों की स्थापना हो रही है और जन जागरण अभियान के माध्यम से प्रचार जो है वो बूथ कांग्रेस के तरफ से घर घर का रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो विफलताएं हैं, जो जुमले हैं, जिन्होंने जन विरोधी नीतियों के माध्यम से जनता को पिछले केंद्र में 8 साल और यहाँ पे 4.5 साल से प्रताड़ित किया है, वो सारी बातें हम घर घर जाके जनता से साझा करेंगे। और परिवर्तन लाना है, हालात बदलने हैं तो कांग्रेस की सरकार हिमाचल में लानी है, ये हम जनता को जाके कन्विंस करेंगे। हाल ही में जो मुद्दा जो है देश के युवा साथियों के साथ खड़ी है। बेरोजगारी का दर 8.5% हो चुका है। केंद्र सरकार के पास बेरोजगारी का हल निकालने के लिए ना कोई योजना है, कोई ना नीति है। इसीलिए ऐसी गलत योजना अग्निपथ के नाम से वो लाए हैं, जिसमें उनके नेता स्वयं कह रहे हैं कि 4 साल जो है सेवा करने के बाद चौकीदार की नौकरी करने का उनका भविष्य रहेगा। आम आदमी पार्टी ने अग्निवीर योजना के विरोध में भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांगड़ा में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पूरे देश में बेरोजगार नौजवानों पर जबरन अग्निवीर योजना थोप रही है और भारत में बेरोजगारी की आग की लपटों को और हवा दी जा रही है,
इस अग्निवीर योजना का विरोध वीरभूमि हिमाचल के साथ साथ पूरे देश में हो रहा है। पंकज पंडित ने आगे कहा कि हिमाचल में बेरोजगारों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताना एक बेहद ही चिंता का विषय है। बेरोजगारों की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिमाचल में पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या 8 लाख के पार हो चुकी है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने आगे बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी दफ्तर में सुरक्षा गार्ड इन अग्निवीरों को लगाया जाएगा। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी कहते हैं कि हम अग्निवीर को नाई धोबी की नौकरी देंगे। भाजपा नेताओं के ऐसे बयान सैनिकों का अपमान है। जय जवान बजय किसान का नारा देने वाले इस देश में ये जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, इसने सबसे पहले किसान के अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया और अब दूसरा बार इस बार जवान पर है। पिछले 8 वर्षों से बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। आज हालात ये है कि हमारे देश का युवा हताश है, निराश है। विशेषकर सेना की बात करूं तो कोरोना के चलते पिछले 3 साल से सभी भर्तियां बंद पड़ी थी और सेना में लगभग 1 लाख से अधिक पद जो है वर्तमान में खाली पड़े हुए हैं। इतने लंबे इंतजार के बाद ना जाने कहां से अचानक केंद्र सरकार एक योजना अग्निपथ ले आती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिक भरे जाएंगे 4 साल के लिए। इस योजना को सामने आते ही देश का युवा हताश है, परेशान है, निराश है और उससे भी अधिक उसके जख्मों पर नमक उस वक्त छिड़का गया जब इस योजना के बारे में केंद्रीय नेताओं के इनके बयान आते हैं। राष्ट्रवाद का नारा देने वाली ये भाजपा की सच्चाई उनके मंत्री, उनके पदाधिकारी के बयानों में झलकती है। केंद्रीय मंत्री कहते हैं इन अग्निवीरों को हम धोबी बनाएंगे, ड्राइवर, हेयर कटर, इन सब लोगों को अग्निवीर के बाद हम नौकरियां देंगे। इनके महासचिव कहते हैं भाजपा कार्यालय में हम सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। ये सेना के प्रति इस पार्टी का सम्मान। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के एक क्षेत्रीय अस्पताल में बीते 18 जून शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 100 बिस्तरों की क्षमता वाले मातृ एवं शिशु खंड के भवन का उद्घाटन किया था। लेकिन उद्घाटन करने के बाद से ही अब तक इस भवन पर ताला लटका नजर आ रहा है। कारण यह है कि इस अस्पताल के लिए ना तो शिशु रोग विशेषज्ञ है और ना ही अन्य स्टाफ। ऐसे में करोड़ों रुपए के आलीशान भवन को चलाने के लिए सरकार के द्वारा पहले कोई व्यवस्था नहीं की गई और आनन फानन में इसका उद्घाटन तो कर दिया गया, जिसका खामियाजा अब कुल्लू की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जो जयराम ठाकुर जी ने मातृ शिशु भवन का जो निर्माण किया, वो एक तरफ से उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि उस उद्घाटन को अभी करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अभी वहाँ पर ताला लगा हुआ है, जिससे जहाँ पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की भर्ती नहीं की गई है और जिससे महिलाओं को और बच्चों को उसमें असुविधा मिल रही है। तो मेरा ये कहना है और मानना है कि जो ये बिल्डिंग का उद्घाटन किया हुआ है ये एक दिखावा है। जब तक वहाँ पर डॉक्टर नहीं होंगे, जहाँ पर शिशु रोग विशेषज्ञ के लिए जो डॉक्टर की भर्ती नहीं की जाएगी, तो उस बिल्डिंग का उद्घाटन करना मतलब लगता है कि एक तरह से कि बहुत गलत हुआ। देखिए, जिस तरह से प्रदेश सरकार जल्दबाजी में है, उद्घाटनों पर उद्घाटन करती जा रही है। जहाँ तक बात कुल्लू हॉस्पिटल के जच्चा बच्चा हॉस्पिटल की बात है, अभी तक सुनने में आया है कि अभी भी वहाँ पे ताला लगा हुआ है और BSNL ने अभी भी हैंडओवर बिल्डिंग नहीं की है। ठीक है, और इसका उद्घाटन आनन फानन में जयराम सरकार ने कर दिया है और यहाँ पे डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है। हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की जहाँ तक बात है, वो तो अभी तक वहाँ पर ताले लटके हुए हैं। जो हॉस्पिटल जोनल हमारा चल रहा है वहाँ पर भी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, डॉक्टर नहीं है और अल्ट्रासाउंड पर कोई भी विशेषज्ञ नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।